मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक टीचर होती है। उसका एक ईयरिंग घूम चुका होता है और जब बहुत ढूंढने पर भी वो उसे नहीं मिलता तो उसे अपने बेटे हैरी की बेबी सीटर पर शक होने लगता है। वो उससे कहती है कि मेरा एक ईयरिंग खो गया है, अगर तुमने वो लिया है तो ईमानदारी से मुझे वापस दे दो। पर वो बेबी सीटर कहती है कौन सा ईयरिंग, मैंने कोई ईयरिंग नहीं चुराया है। और उसके इतने ही कहने पर नैन्सी उसे काम से निकाल देती है। और जैसे ही ये बात हैरी को पता चलती है तो हैरी अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है। खैर, फिर शाम को नैन्सी का पति फ्रेड अपनी ड्यूटी से वापस लौट आता है और ये जो फ्रेड है ये एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर जब सभी रात को डिनर कर रहे होते हैं तो नैन्सी अपने पति फ्रेड से कहती है कि मेरा एक ईयरिंग चोरी हो गया है और मुझे उस बेबी सीटर पर शक है। लेकिन फ्रेड कहता है कि तुम खामखा शक कर रही हो, अच्छी तरह ढूंढना यहीं कहीं घर में ही होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नैन्सी अब स्कूल चली जाती है और स्कूल में हम देखते हैं नैन्सी का देव नाम का एक मेल टीचर बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। दोनों में काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती है और साथ में ही दोनों खूब गपशप भी मारते हैं। फिर रात के समय में हम देखते हैं कि नैन्सी फिर से अपने ईयरिंग को ढूंढने लगती है, लेकिन अब भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब अगले दिन जब नैन्सी फ्रेड के कपड़े निकालती है तो उसे फ्रेड की पैंट की जेब से कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसमें किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। और ये देख उसे लगने लगता है कि शायद उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। और तभी वहाँ पर अचानक से फ्रेड आ जाता है और नैन्सी उस कागज़ को छिपा देती है। और अब अंदर ही अंदर नैन्सी अपने पति पर बहुत गुस्सा हो रही होती है, पर फिर भी वो एक बार भी इसके बारे में अपने पति से नहीं पूछती। अब अगले दिन स्कूल जाकर नैन्सी इस बारे में देव को बताती है और कहती है कि मुझे शक है कि मेरे पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है और मैं इस बारे में और पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर देव इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो उसकी शादीशुदा लाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। फिर रात में जब फ्रेड घर आता है तो नैन्सी को बताता है कि कुछ दिनों बाद उसे एक काम के सिलसिले से बाहर जाना है। अब ये सुनते ही नैन्सी फ्रेड से नाराज़ हो जाती है और कहती है तुम्हारे तो खूब मज़े है, जब मन करा घर से बाहर चले गए, मेरे लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पर फ्रेड नैन्सी को मनाते हुए कहता है कि तुम नाराज़ क्यों हो रही हो, सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। लेकिन नैन्सी को अंदर ही अंदर फ्रेड पर और भी ज़्यादा शक हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेड काम के बहाने से उस लड़की से मिलने जा रहा है जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। इसीलिए वो अगले दिन इस बारे में फिर से देव को बताती है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उससे कहती है अब तो मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि फ्रेड का चक्कर बाहर चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक दो सबूतों से काम नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ और सबूत चाहिए होंगे ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि उसका सच में कहीं बाहर चक्कर है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सबूत फ्रेड की क्लिनिक में मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हें बस फ्रेड की क्लिनिक पर पेशेंट बनकर जाना है और फिर वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ की खिड़की को खुला रख देना है ताकि रात में मैं वहाँ चुपके से जा सकूँ और फ्रेड का भांडाफोड़ कर सकूँ। और वैसे तो देव ने उसकी मदद करने के लिए पहले ही मना कर दिया था, पर वो इस बार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि नैन्सी ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करती थी और कहीं ना कहीं देव उसको अंदर ही अंदर पसंद भी करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन देव फ्रेड के क्लिनिक में जाता है और अपनी आंखों की जांच कराने लगता है। तभी फ्रेड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक टीचर हो और तुम उसी स्कूल में पढ़ाते हो जहाँ मेरी वाइफ भी पढ़ाती है, तो तुम तो उसे जानते होंगे। पर इतना ही सुनकर देव घबराने लगता है और कहता है कि मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। फिर उसके बाद देव प्लान के मुताबिक वॉशरूम में चला जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आता है। फिर थोड़ी देर में वो नैन्सी को मिलकर बताता है कि उसने सारा काम सही से कर दिया है और ये सुन नैन्सी काफ़ी खुश होती है। पर फिर देव कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात में क्लिनिक नहीं चल सकता, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सच बताऊं तो बहुत डर गया था ये सोच के कि कहीं फ्रेड उन्हें पकड़ ना ले। पर नैन्सी उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं जानती हूँ हम दोनों कर दिखाएंगे, एक तुम ही तो हो मेरे दोस्त जिस पे मैं इतना यकीन करती हूँ। ये सुनते ही देव फिर से मान जाता है और फिर इसी तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिस समय यहाँ पर पता चलता है कि अब नैन्सी भी उसे पसंद करने लगी है। खैर, फिर रात में हम देखते हैं कि देव और नैन्सी क्लिनिक के बाहर पहुँच जाते हैं और फिर नैन्सी खिड़की के रास्ते से अंदर चली जाती है और देव बाहर ही रुककर वहाँ पर नज़र रखने लगता है। अब अंदर जाकर नैन्सी को फ्रेड के ऑफिस से कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें कुछ लड़कियों की और कुछ घरों की फ़ोटोज़ होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेड अपने बेटे हैरी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी उसके फ़ोन में एक पेशेंट का कॉल आ जाता है और वो फ्रेड से तुरंत ही क्लिनिक आने को कहते हैं क्योंकि उसके एक पेशेंट की आँख में लेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उसे तुरंत ही क्लिनिक जाना पड़ता है। अब जैसे ही देव ये देखता है तो वो नैन्सी को कॉल करके बताता है कि उसका हस्बैंड क्लिनिक के बाहर आ गया है, जिससे नैन्सी भी तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है और फ्रेड को भी पता नहीं चलता कि उसके क्लिनिक पे कोई आया था। अब थोड़ी देर में फ्रेड जब अपने पेशेंट का काम कर देता है तो उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है
जहाँ पर उसे ब्रेसलेट के कुछ बीड्स गिरे हुए मिलते हैं, और जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये नैन्सी के हैं, जिससे उसे पूरी तरह से शक हो जाता है कि यहाँ पर नैन्सी आई हुई थी, वो भी चोरी छिपे। इसीलिए फ्रेड भी अब इसी बात का जवाब नैन्सी को अपनी तरह से देता है। अब अगले दिन जब सुबह नैन्सी उठती है तो फ्रेड नैन्सी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी को उसका खोया हुआ ईयरिंग भी मिल जाता है, जो कि उसने एक डिब्बे में रखा हुआ था। ये वही ईयरिंग है जिसे मूवी की शुरुआत में नैन्सी ढूंढ रही थी। खैर, उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाती है और उस बॉक्स को खोलती है तो वो बेचारी देखे तो क्या देखे, उसमें उसके ब्रेसलेट के बीड्स होते हैं जो कि क्लिनिक में छूट गए थे, और उसे इस बात का पता भी नहीं चल पाया था। अब ये देख नैन्सी एकदम से घबरा जाती है। अब फ्रेड उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, और वो इस बारे में नैन्सी से कुछ पूछता तक नहीं है, पर कहता है तुम्हें याद है जब हमारी शादी पहले पहले हुई थी तो हम छोटी छोटी बातों में लड़ा करते थे, वो भी बेफिजूल, पर फिर हमने धीरे धीरे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखा, और मैं इसी तरह आगे भी तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम भी यही चाहती हो तो। अब नैन्सी भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हें नाराज़ होना पड़े, और फिर फ्रेड भी उसे माफ़ कर देता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नैन्सी को देव की बहुत याद सता रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देव को ही पसंद करने लगी थी, और वैसे भी फ्रेड नैन्सी को कुछ खास सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे पा रहा था। इसीलिए फिर अगले दिन नैन्सी देव को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अब फ्रेड के साथ और नहीं रहना चाहती। लेकिन देव कहता है देखो तुम शादीशुदा हो, ऐसे तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते, अगर तुम फ्रेड को छोड़ दोगी तो तब हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन तुम भूलो मत कि तुम्हारा एक बेटा भी है, और अगर तुमने फ्रेड को यूं ही छोड़ दिया तो हैरी की कस्टडी फ्रेड के हाथों में चली जाएगी, और वैसे भी वो तो बहुत पैसे वाला है, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। अब ये सुनकर नैन्सी एकदम घबरा उठती है। वो कहती है कि मैं हैरी को नहीं खो सकती। अब यहाँ पर देव को याद आता है कि नैन्सी ने उससे कहा था फ्रेड कुछ ही दिनों में ट्रिप पे जाने वाला है, इसीलिए वो नैन्सी से कहता है कि जिस दिन फ्रेड ट्रिप पे जाएगा हम दोनों भी उसके पीछे जाएंगे और उसकी जासूसी करेंगे और उसकी बेवफाई का पक्का सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उसका भांडाफोड़ हो सके और हम दोनों फिर एक हो जाएं। और बस अब अगले ही दिन फ्रेड अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है और देव और नैन्सी भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उसके पीछे पीछे वो दोनों एक होटल तक पहुंचते हैं। और जब फ्रेड बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तब इसी का फायदा उठाकर नैन्सी उसके कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब गरीब सामान मिलता है और वो उन सभी की फोटोज ले लेती है। ये सब सामान देखकर नैन्सी को लगता है कि कहीं उसका पति कोई सन की पागल तो नहीं, और फिर नैन्सी फ्रेड के कमरे में आने से पहले वहाँ से फटाफट बाहर भी निकल आती है और फिर वो इन सभी अजीब सामान की फोटोज देव को दिखाती है। ये देख देव कहता है कि यार इन सब से तो कुछ काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन सब से ये तो हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, हमें उसे किसी लेडी के साथ पकड़ना होगा तब जाकर वो फंस पाएगा। अब इसके बाद देव और नैन्सी कार में ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह देव नैन्सी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं अकेला ही उसकी जासूसी करूंगा, तुम अपने घर चले जाओ, वैसे भी हैरी को तुम्हारी ज़रूरत होगी और मैं नहीं चाहता कि फ्रेड को तुम पे शक हो। इसीलिए अब इसके बाद नैन्सी वहाँ से अपने बेटे के पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं इस बार देव फ्रेड की कार का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि फ्रेड जंगल में बने एक घर पर एक लड़की से मिल रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही कैमरा निकाल कर उनकी फोटोज लेने लगता है। और जब देव उसके पीछे पीछे घर के अंदर तक जाता है तो जो वो अंदर जाके देखता है भाई उसकी तो आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेड ने एक लड़की को बांधा हुआ था और वो उसकी गर्दन काट रहा था। और ये देख देव एकदम से डर जाता है और इतने में ही फ्रेड भी देव को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो देव को पहचान भी जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जरूर मेरी बीवी के कहने पर मेरा पीछा कर रहे हो और अब तुम नहीं बच पाओगे। फ्रेड देव को पकड़कर उसे मारने ही वाला था कि इतने में ही देव उससे चाकू छीनकर उल्टा उस पर ही हमला कर देता है, जिससे फ्रेड घायल होकर पानी में गिर जाता है और देव को लगता है कि वो मर गया है, इसलिए देव भी तुरंत वहाँ से भाग आता है। और अब तो देव ये जानकर बहुत ही हैरान था कि उसके पति का अफेयर नहीं बल्कि वो एक सीरियल किलर है। और अब तो देव और भी ज़्यादा डर जाता है ये सोचकर कि वो नैन्सी को इस बारे में कैसे बताए कि उसके वजह से उसका पति मर गया है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक किलर है। इसीलिए वो अब यहाँ पर नैन्सी से झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को एक लड़की के साथ पकड़ लिया था, लेकिन फिर मैंने उसे प्यार से समझाया कि देखो तुम्हारा भांडाफोड़ हो गया है और तुम पकड़े गए हो और अब हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, इसीलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो नैन्सी की जिंदगी से दूर चले जाओ और उसे चैन से जीने दो। और फिर इसके लिए फ्रेड मान भी गया। अब ये सुनकर नैन्सी को देव की बातों में कुछ तो अजीब सा लगता है, पर फिर वो सोचती है कि देव सच ही कह रहा होगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आज शहर में एक फेस्टिवल है जहाँ पर वो फेस्टिवल के बाद अपने बेटे हैरी को लेकर देव के साथ हमेशा के लिए एक होने जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसे लोगों की भीड़ में फ्रेड दिख जाता है और उसे देख वो एकदम से डर जाती है
और वहीं देव को भी एक झलक के लिए फ्रेड दिखाई देता है और अब डर के मारे नैन्सी हैरी को ढूंढने लगती है। पर तभी वो देखती है कि देव के पास में गन है, जिससे उसे लगता है कि देव जरूर कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है और उसने उससे जरूर कुछ तो छिपाया है। इसीलिए वो गुस्से में हैरी को लेकर वहां से एक महफूज जगह में चली जाती है। लेकिन ये देख देव भी उसके पीछे जाता है और अब वो उसे यहाँ पर सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि तुम्हारा पति का किसी के साथ अफेयर नहीं था, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़की का खून करते हुए देखा, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और वो मुझे मारने ही वाला था, पर मैंने खुद की जान बचाने के चक्कर में उल्टा उसे ही मार डाला और मुझे लगा कि वो मर गया है, लेकिन आज मैंने उसे एक झलक के लिए देखा। अब ये सुनकर नैन्सी तो बहुत हैरान रह जाती है। वो देव से कहती है कि तो तुमने मुझसे उस समय झूठ क्यों बोला? तो देव कहता है कि मैं बहुत डर गया था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बातें हैरी भी सुन रहा होता है और उससे भी पता चल जाता है कि उसके डैड एक किलर है। और वहीं अब देव नैन्सी से कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करके सारी सच्चाई बता रहा हूँ, पर नैन्सी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ऐसा करने से हम भी फंस सकते हैं, हमें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। पर देव उसकी एक भी बात नहीं मानता, जिस वजह से यहाँ पर दोनों के ही बीच में छीना झपटी हो जाती है। तो देव को धक्का लग जाता है, उसके सिर पर चोट आ जाती है और उसके सिर से खून आने लगता है। ये देख वो बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुलाती हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर देव के पास रखी गन पर पड़ती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो देखती है कि उसका बेटा कमरे में कहीं भी नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वो क्या देखे, उसके बेटे के साथ में फ्रेड भी होता है और ये देख वो बहुत डर जाती है। अब यहाँ पर फ्रेड नैन्सी से कहता है, देखो तुम्हें मेरे बारे में जो भी पता चला है उसे भूल जाओ और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा और हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और नैन्सी भी उस समय डर के मारे फ्रेड की बातें मान जाती है। इसके बाद तीनों ही कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अब नैन्सी चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका पति एक सीरियल किलर है और उसने ना जाने कितने निर्दोषों की जान ली है। इसीलिए वो गुस्से में गन निकालकर फ्रेड के सिर पर तान देती है और गाड़ी रोकने को कहती है। जैसे ही फ्रेड गाड़ी रोकता है तो नैन्सी अपने बेटे को वहां से भागने को बोलती है और उसके बाद वो फ्रेड पर गन चलाने ही वाली होती है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और काफी लड़ाइयों के बाद एंड में नैन्सी फ्रेड को मार ही डालती है और अब जाकर नैन्सी चैन की सांस लेती है। उसके बाद वो हैरी को लेकर वापस से घर के अंदर जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ से देव भी गायब हो गया है। लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी और देव भी हमेशा के लिए फिर एक हो जाते हैं और तीनों ही एक अच्छे परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।